बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आशा खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट पेपर्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर गाजी यूनिवर्सिटी। आज हम गाजी यूनिवर्सिटी के फिफ्थ सेमेस्टर के पास्ट पेपर्स को थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डिवीजन ऑफ मार्क्स। टोटल मार्क्स 36 होते हैं और इसमें 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और उसके बाद 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 16 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स में 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और एमसीक्यूज़ में एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क का होता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का होता है। तो ये है डिवीज़न ऑफ मार्क्स। इसके बाद अब हम पास्ट पेपर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पास्ट पेपर है ड्रामा का, ड्रामा फर्स्ट क्लासिकल ड्रामा, और इसका कोर्स कोड है इंग्लिश 501। तो इसके फर्स्ट पार्ट में है एमसीक्यूज़, 10 एमसीक्यूज़ हैं 10 मार्क्स के, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है सब्जेक्टिव। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो एक और बात आपने याद रखनी है कि फाइनल टर्म एग्ज़ाम में कोई चॉइस नहीं होती, कोई सिलेक्शन नहीं होती, यानी कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन सब को आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोमीथियस पनिशमेंट बाय ज़ीयस इन प्रोमीथियस बाउंड। वो कहते हैं कि प्रोमीथियस बाउंड प्ले में गार्जियस ने प्रोमीथियस को पनिशमेंट क्यों दी थी, उसकी रीज़न क्या थी। तो इसका आंसर यह है कि प्रोमीथियस ने मॉर्टल्स को यानी कि ह्यूमंस को फायर दी थी, यानी कि ह्यूमंस को आग दी थी, जिसकी वजह से गार्जियस ने उसको पनिशमेंट दी। इसके बाद इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई प्रोमीथियस इज़ परसुएडेड टू रिवील द सीक्रेट ऑफ हिज प्रोफेसी। प्रोमीथियस को क्यों फोर्स किया जाता है कि वो सीक्रेट रिवील कर दे जो उसने प्रोफेसी आयो को दी है। एक्चुअली जब प्रोमीथियस आयो को उसके फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है तो उस वक्त गॉड ज़ीयस सुन रहा होता है। ज़ीयस ये जानना चाहता है कि किस तरह उसका बेटा ओवर पावर होगा और किस तरह उससे उसका ताकत और उसकी पावर सब कुछ छीन लेगा। और इसके बाद इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इडिपस कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो इडिपस कम्प्लेक्स की जो टर्म है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है उसने इडिपस कम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था। इडिपस कम्प्लेक्स होता क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर और अट्रैक्शन ऑफ अ मेल चाइल्ड टूवर्ड्स हिज मदर एंड जेलियस फीलिंग्स टूवर्ड्स हिज फादर इज़ इडिपस कम्प्लेक्स। कि एक मेल चाइल्ड की सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल डिज़ायर्स टुवर्ड्स हिज मदर, यानी कि अपनी माँ की तरफ सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल अट्रैक्शंस, और जेलियस फीलिंग्स अपने बाप की तरफ, यानी कि अपने बाप से जेलियस फीलिंग्स, और अपनी मदर के साथ सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल फीलिंग्स को हम इडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल इडिपस है। इडिपस रेक्स प्ले जो है उसमें हम इडिपस को देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ शादी कर लेता है और अपने बाप को कत्ल कर देता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इडिपस कम्प्लेक्स की। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोमीथियस ऑफर टू टीच ह्यूमंस डिस्पाइट हिज पनिशमेंट। प्रोमीथियस ने अपनी पनिशमेंट की बजाय ह्यूमंस को क्या चीज़ सिखाई, किस चीज़ का दर्स दिया। तो प्रोमीथियस को जो है ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ ह्यूमंस कहा जाता है, यानी कि इसने ह्यूमंस को क्रिएट किया है। तो इसने ह्यूमंस को फायर प्रोवाइड की जो सिंबलाइज करती है आर्ट एंड साइंस को। गार्जियस इस चीज़ के खिलाफ था और इसी वजह से गार्जियस ने प्रोमीथियस को पनिशमेंट दी थी। तो ये जो फायर है ये सिंबलाइज करती है आर्ट एंड लिटरेचर, जैसा कि आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एट्सट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्रोमीथियस ने ह्यूमंस को सिखाई थी, उनको टीच की थी। इसके बाद इसका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज आयो प्ले इन द नरेशन ऑफ प्रोमीथियस बॉन्ड। प्रोमीथियस बॉन्ड में आयो जो है क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले आयो जो है एक एनाकस की डॉटर है, एक ब्यूटीफुल गर्ल होती थी और गार्जियस इसमें इंटरेस्टेड था। तो गार्जियस की वाइफ हीरा ने आयो को एक काऊ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आयो जो है अब काऊ की फॉर्म में इस नैरेटिव में एंट्री होती है और ये प्रोमीथियस से अपनी माइजरीज के एंड के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि किस तरह उसकी माइजरीज जो हैं उनका
इख्तिताम होगा। तो प्रोमीथियस जो है उसको उसके फ्यूचर के बारे में प्रोफेसीज देता है कि किस तरह उसकी माइजरीज एंड होंगी। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद अब हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का है। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इडिपस रेक्स इज़ अ क्लासिकल ट्रेजेडी दैट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ फेट, ह्यूब्रिस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इडिपस रेक्स ये जो प्ले है इसके थीम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है और वो थीम मेंशन है। फर्स्ट थीम है फेट का, उसके बाद सेकंड थीम है ह्यूब्रिस का और थर्ड थीम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। इन 3 थीम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद इसका सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, द थीम ऑफ ब्लाइंडनेस बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल इज सेंट्रल टू इडिपस रेक्स। वो कहते हैं कि इडिपस रेक्स में ब्लाइंडनेस का जो थीम है वो लिटररी और मेटाफोरिकली दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है और सेंट्रल है। एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन द प्ले पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इडिपस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड हिज इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। तो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ब्लाइंडनेस का जो थीम है वो लिटरली और मेटाफोरिकली इम्पोर्टेंट है और सेंट्रल है इस प्ले का। तो आपने ब्लाइंडनेस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है, एक्सप्लोर करना है इडिपस के रिलेशन को लेकर, यानी कि इडिपस का ये जो जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी का और रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ का, इसको आपने डिस्कस करना है कि किस तरह उसने सच्चाई को जाना था कि उसके रियल पेरेंट्स कौन थे। तो ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद अब हम इसके सेकंड पास्ट पेपर को स्टडी करते हैं। तो सेकंड पास्ट पेपर है एक और सब्जेक्ट का जिसका टाइटल है फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म और इसका कोर्स कोड है ENG 509। तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है, 36 मार्क हैं जिनमें 10 मार्क्स जो हैं वो MCQs के हैं, 10 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 16 मार्क्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। तो आज हम इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव को। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हमार्शिया विद एग्जाम्पल। आप हमार्शिया को डिस्कस करें उसके एग्जाम्पल के साथ। तो हमार्शिया जो है इसका मीनिंग है एरर ऑफ जजमेंट और इसको हम पेरिपिटी भी बोलते हैं, यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, और इसको हम एनाग्नार्सिस भी बोलते हैं, डिस्कवरी एट द एंड। यानी कि हमार्शिया जो है वो एरर ऑफ जजमेंट है और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है और डिस्कवरी है एट द एंड। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है इडिपस इन इडिपस रेक्स, यानी कि इडिपस रेक्स में इडिपस का जो करैक्टर है। तो इडिपस रेक्स का जो करैक्टर है उसका एरर ऑफ जजमेंट होता है, उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है और उसकी डिस्कवरी होती है एट द एंड। इसके बाद इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म एंड मेंशन मेजर फीचर्स ऑफ दिस इरा। कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म क्या है उसको डिस्कस करें और उसके मेजर फीचर्स कौन से हैं। तो इसमें आपने विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को ब्रीफली डिस्कस करना है, जिसमें मैथ्यू आर्नल्ड का क्रिटिसिज्म आ जाता है, यानी कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म का मेजर जो फिगर है मैथ्यू आर्नल्ड है। फिर उसके लिटरेरी वर्क हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है द स्टडी ऑफ पोएट्री, ये क्रिटिसिज्म का इम्पोर्टेंट वर्क है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये भी मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ब्रीफली डिस्कस करना है। उसके बाद आपने विक्टोरियन टाइम पीरियड जो है उसकी मेन करैक्टरिस्टिक को भी आपने डिस्कस कर लेना है ब्रीफली और इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस नहीं करना। इसके बाद इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिडनीज पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सिडनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने। इसका कंप्लीट नेम है सर फिलिप सिडनी। इसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की थी और इसका वर्क है एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री और उसका सेकंड या अल्टरनेटिव नेम है डिफेंस ऑफ पोएजी। उसमें इन्होंने पोएट्री को फेवर किया था और इसने स्टीफन गॉसन के चार्जेस जो थे उनको रिजेक्ट किया था, यानी कि उनके रिबटल में इसने पोएट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और फिर उसने मज़ीद एक पार्ट को 7 पार्ट में डिस्कस किया था, उनको 7 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हम डिवीजन ऑफ पोएट्री को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर था रिलीजियस पोएट्री, उसके बाद था फिलोसॉफिकल पोएट्री, उसके बाद था ट्रू और राइट काइंड ऑफ पोएट्री।
फिर इसने ट्रू और राइट काइंड ऑफ पोएट्री को फर्दर डिवाइड किया, जिसमें है पेस्टोरल पोएट्री, उसके बाद है एलिजिक पोएट्री, उसके बाद है सिटारिक पोएट्री, उसके बाद है कॉमिक पोएट्री, उसके बाद है ट्रेजिक पोएट्री। तो ये थी इसकी डिवीजन ऑफ पोएट्री, जिसमें इसने पोएट्री को डिफेंड करते हुए अपने पॉइंट्स दिए थे। तो इसके बाद इसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई प्लेटो वाज अगेंस्ट पोएट्स एंड पोएट्री। प्लेटो पोएट्स और पोएट्री के अगेंस्ट क्यों थे? प्लेटो एक्चुअली आइडियलिस्ट थे और वो हिस्ट्री और फिलासफी को फेवर करते थे, इसलिए वो पोएट्स और पोएट्री के अगेंस्ट थे। प्लेटो का ये कहना था और उनका ये मानना था कि पोएट्स जो हैं वो जस्ट चीज़ों को कॉपी करते हैं और ऐसी चीज़ों को कॉपी करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। वो कहते हैं कि बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी सॉलिड पर्पस के चीज़ों को कॉपी करना जस्ट लैक ऑफ नॉलेज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और वो कहते हैं कि पोएट्स जो हैं वो जस्ट चीज़ों को कॉपी करते हैं और वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू चीज़ें ऐड नहीं करते, तो इसलिए वो पोएट्स और पोएट्री के अगेंस्ट। और इसके बाद फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल ब्रीफली। ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दी है उसको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। आपने अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड लिखना है। तो इस ट्रेजेडी की डेफिनेशन को मैं रीड आउट कर लेता हूँ, आपने इसको नोट कर लेना है। ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious, has some magnitude and is complete in itself, in language with pleasurable accessories, in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions। तो ये है ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो अरिस्टोटल ने दी है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस फिलिप सिडनीज क्रिटिसिज्म इन डिटेल। तो इसमें आपने फिलिप सिडनी के क्रिटिसिज्म को डिस्कस करना है। फिलिप सिडनी का क्रिटिसिज्म क्या है? उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, या उसको दूसरा नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी। आपने इसको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का जो प्रेफेस है, प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, उसको भी आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये भी 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। और इसके बाद हमारा तीसरा पास्ट पेपर है एक और सब्जेक्ट का, जिसका टाइटल है लिटरेरी फॉर्म एंड मूवमेंट्स, और इसका कोर्स कोड है इंग्लिश 507। तो इसका पार्ट नंबर 2 है सब्जेक्टिव, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मेन फीचर्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री के मेन फीचर्स को आपने डिफाइन करना है। तो ये जो फर्स्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपने पोएट्री की मेन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है, जस्ट आपने उनको मेंशन करना है और आपने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको एक एक लाइन में ब्रीफली डिस्कस करते जाना है। और इसके बाद इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री और प्रोज के दरमियान क्या डिफरेंस है, उसको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके बाद इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नावल एंड ड्रामा। नावल और ड्रामा में क्या डिफरेंस है, उसको आपने डिस्कस करना है। और इसके बाद इसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन टाइप्स ऑफ पोएट्री। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि पोएट्री की टाइप्स जो हैं उनको लिखना है। तो आपने पोएट्री की टाइप्स जो हैं उनके जस्ट नेम मेंशन करने हैं। तो पोएट्री की 3 मेजर टाइप्स हैं, लिरिक पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री एंड ड्रामेटिक पोएट्री। फिर इसकी सब ब्रांचेज आती हैं, जिसमें एपिक पोएट्री है, एलिजी है, ओड है, सोनेट है, और उसके बाद मोनोलॉग है, डायलॉग है, सोलिलिकी है। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं। तो आपने इनको जस्ट नेम जो हैं उनको मेंशन करना है, आगे उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस नहीं करना। इसके बाद इसका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन टाइप्स ऑफ नावल। नावल की टाइप्स को आपने लिखना है, उनके भी नाम मेंशन करने हैं, उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर। और अगर हम नावल की टाइप्स की बात करें तो इसमें हिस्टोरिकल नावल है, पिक्चरेस्क नावल है, गोथिक नावल है और साइकोलॉजिकल नावल है। और इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी टाइप्स हैं। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन
स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आपने थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल के साथ डिस्कस करना है, साथ साथ इनके एग्जांपल को भी डिस्कस करना है। तो ये था पास्ट पेपर लिटरेरी फॉर्म एंड लिटरेरी मूवमेंट्स का। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पास्ट पेपर है क्लासिकल पोएट्री, और इसका कोर्स कोड है इंग्लिश 503, और इसका पार्ट 2 है सब्जेक्टिव। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रियल थीम ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक, ये जो पोएम है, इसका रियल थीम क्या है, उसको आपने लिखना है। तो इसका रियल थीम या मेन थीम जो है वो है वैनिटी ऑफ वीमेन, यानी कि 18वीं सेंचुरी की जो अरिस्टोक्रेटिक वीमेन थी, लेडीज़ थी, उनकी वैनिटी, यानी कि बेजा काम और बेजा की, यानी कि फजूल खर्ची वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी कि ये जो अलेक्जेंडर पोप हैं, इन्होंने अपनी पोएम द रेप ऑफ द लॉक के थ्रू अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है, उसके ऊपर सटायर किया है। तो यही इसका मेन थीम है, या इसे हम रियल थीम भी कहते हैं। इसके बाद इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है पिन डाउन द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स के साइलेंट फीचर्स को आपने लिखना है। शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हैं, इसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और 1 कोपलेट होता है। क्वार्ट्रेन मीन्स 4 लाइन स्टांजा, यानी कि 3 स्टांजाज होते हैं और 1 स्टांजा में 4 लाइंस होती हैं। तो ये टोटल हो जाती हैं 12 लाइंस, यानी कि 12 लाइनें। और उसके बाद 1 कोपलेट होता है जिसमें 2 लाइंस होती हैं, 12 और 2 14 लाइंस, और सोनेट की टोटल 14 लाइंस होती हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो हैं, इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। इसके बाद इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द की मैसेज ऑफ स्पेंसर इन वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द सैंड। तो तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि स्पेंसर जो है, उसकी एक पोएम है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द सैंड। इसका की मैसेज क्या है? तो हमारे जो पोएट हैं स्पेंसर, एक्चुअली वो साहिल पे बैठे होते हैं और रेत के ऊपर अपनी बिलवड का नाम लिख रहे होते हैं, और साहिल की लहरें जो हैं वो आती हैं और उसके नाम को रिमूव कर देती हैं, रेज कर देती हैं। तो एक्चुअली ये लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि ये जो वर्ड है, इसमें डिफरेंट लोग आते हैं, जन्म लेते हैं इस जहान में, और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और उनकी जगह फिर नए लोग आ जाते हैं। तो इसी तरह पोएट जो है वो अपने हाथ की उंगली से ज़मीन के ऊपर नेम लिख रहा है अपनी बिलवड का, और फिर लहरें आती हैं और वो उनको रेज कर देती हैं, फिर वो दोबारा लिखता है, फिर लहरें आती हैं और उसको रेज कर देती हैं। तो ये एक्चुअली लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही इसका मेन थीम है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस वर्ल्ड में आए हैं, उनको एक न एक दिन मरना है, उनको एक न एक दिन ख़त्म हो जाना, यानी कि इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। इसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गुड मारो। द गुड मारो पोएम जो है जॉन डन ने लिखी है, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? एक्चुअली इसमें जॉन डन जो है वो इमोर्टैलिटी ऑफ लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टाइम जो है वो हर चीज़ को ख़त्म कर देते हुए हर चीज़ को फना कर लेता है, लेकिन जो लव है उसकी अपनी बिलवड के साथ, उसको वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता, उसको वो जुदा नहीं कर सकता। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मोक एपिक। मोक एपिक के कंसेप्ट को आपने डिफाइन करना है, यानी कि ऐसी एपिक पोएम जिसमें मॉकरी को ऐड किया गया हो, जिसमें मॉक की गई हो, जिसमें सटराइज किया गया हो किसी चीज़ को, जिसमें किसी चीज़ के ऊपर सटायर किया गया हो, या जिसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया हो, क्रिटिसिज्म किया गया हो, उसको मॉक एपिक कहा जाता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को इसमें लिख लेना है, यानी कि मॉक एपिक के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये लिखना है कि ऐसी एपिक पोएम जिसमें किसी चीज़ के ऊपर सटायर किया जाए, किसी चीज़ के ऊपर मॉकरी की जाए, तो उसे हम मॉक एपिक कहते हैं। इसके बाद हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस चॉसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। के कैंटरबरी टेल्स जो हैं जाफरी चौसर की, उसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करना है, यानी कि जाफरी चौसर ने अपनी इस पोएम में किस तरह वो जो पिलग्रिम्स होते हैं उनकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की है, यानी कि जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं या जितने भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, टेल्स सुनाते हैं, उन सब की
जाफरी चौसर ने अच्छे तरीके से करैक्टराइजेशन की है। तो आपने उन करैक्टर्स की करैक्टराइजेशन को डिस्कस करना है कि किस तरह जाफरी चौसर ने उनको पोर्ट्रे किया है। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर थीम्स प्रेजेंटेड इन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन की ये जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें मेजर थीम्स जो प्रेजेंट किए गए हैं उनको डिस्कस करें। आपने इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो 3 मेजर थीम्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, और उसके बाद सेकंड नंबर पर है द हायरार्किकल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, और उसके बाद थर्ड नंबर पर है द फॉल एज पार्शली फॉर्चुनेट। ये 3 थीम्स हैं, इनको आपने डिटेल के साथ डिस्कस कर लेना है। और थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ क्लासिकल पोएट्री। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पास्ट पेपर है पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, और इसका कोर्स कोड है ENG 511। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है पार्ट 2 सब्जेक्टिव। तो पहले नंबर पर आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थीम्स इन पोएट्री ऑफ तौफीक रफ़त। तौफीक रफ़त की पोएट्री के मेन थीम्स कौन से हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटर्स इन पाकिस्तान बाय शाहिद सोहवर्दी। शाहिद सोहवर्दी का ये एक ऐसे है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटर्स इन पाकिस्तान। तो आपने पाकिस्तानी राइटर्स जो हैं उनकी पाकिस्तान में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसको ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके बाद इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टर दिल नवाज इन आइस कैंडी मैन। आपने दिल नवाज के कैरेक्टर को डिस्कस करना है आइस कैंडी मैन नावल के अंदर। तो एक्चुअली दिल नवाज जो है ये सेकंड नेम है हमारे प्रोटैगनिस्ट आइस कैंडी मैन का। और इसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कल्चरल कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन टॉयलेट इन दिल्ली। टॉयलेट इन दिल्ली में कल्चरल कंसेप्ट क्या है मैरिज के हवाले से, उसको आपने लिखना है। तो ये पोएम जो है एक्चुअली पाकिस्तानी लिटरेचर की कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कल्चरल कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन टॉयलेट इन दिल्ली, ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया था। और इसके बाद इसका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ बर्न्ट शैडोज़। बर्न्ट शैडोज़ के क्या मेन थीम्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है। तो इनको भी आपने जस्ट मेंशन करना है, डिटेल में डिस्कस नहीं करना। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन मोहम्मद हनीफ आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी। तो मोहम्मद हनीफ का ये जो नावल है आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, इसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो इसमें आपने इसके करैक्टर लिखने हैं, उसके बाद इसकी डिटेल समरी लिखनी है, और उसके बाद लास्ट के ऊपर इसके मेन थीम्स को भी डिस्कस करना है। और इसके बाद इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन चेंज हिज स्टेटस, डिस्कस इन डिटेल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। जैसे कि एक शॉर्ट स्टोरी है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन, तो उसमें एक करैक्टर है नवाबुद्दीन, वो कहते हैं कि वो किस तरह से अपने स्टेटस को चेंज करता है, इसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। यानी कि पहले वो पुअर होता था, उसके बाद जब वो इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि मीटर जो होता है उनके जो नंबर्स होते हैं, यानी कि उनकी जो रीडिंग होती है उनको स्लो डाउन करता है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह उसने अपने स्टेटस को चेंज किया था इसी शॉर्ट स्टोरी में, आपने इसको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 5th सेमेस्टर। ये था हमारा आज का टॉपिक, पास्ट पेपर्स ऑफ 5th सेमेस्टर गाजी यूनिवर्सिटी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना फीडबैक भी लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में। और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।